लेकिन हुमायूं के खून का टीका लग जाने के बाद मेरे बाप ने भी दूसरा चंद्रमोहन पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ नहीं। चंद्रमोहन की जगह बृजमोहन पैदा हो गया। आप भी कोशिश करके देख लीजिए। एक्टर चंद्रमोहन ने यह बात वी शांताराम की उस बात के जवाब में कही थी जब वी शांताराम जी ने उनसे कहा कि वो एक और चंद्रमोहन पैदा कर लेंगे। हमें किसने पुकारा? फिर पुकारो फरियादी। ये किस्सा आपको बहुत पसंद आने वाला है साथियों। बरसों पहले फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े नामों के बीच घटी ये घटना आपको आज किस्सा टीवी बताएगा। हालांकि जिस वक्त की ये बात है उस वक्त चंद्रमोहन उतना बड़ा नाम नहीं बने थे। तुमने एक इंसान का खून किया, तुम गर्दन मार देने के लायक हो। ये उस दौर की बात है जब वी शांताराम जी प्रभात फिल्म कंपनी को पुणे शिफ्ट कर चुके थे। वी शांताराम जी ने प्रभात फिल्म कंपनी के बैनर तले कई बेहद कामयाब फिल्मों का निर्माण किया था। अमृत मंथन, धर्मात्मा व अमर ज्योति। वी शांताराम जी की बनाई ये कुछ वो फिल्में थी जो बहुत सफल रही थी। इन तीनों फिल्मों का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि इन तीनों में ही वी शांताराम जी ने नीली आंखों वाले हीरो चंद्रमोहन को मुख्य भूमिकाओं में लिया था और इन फिल्मों की सफलता ने चंद्रमोहन को एक कामयाब हीरो बना दिया था। कामयाबी मिली तो इंडस्ट्री में चंद्रमोहन जी की डिमांड भी बढ़ गई। डिमांड बढ़ी तो उन्होंने अपनी फीस बढ़ाने का फैसला भी किया। शाबाश, आर्य कन्या को ऐसा ही न्याय पसंद होना चाहिए। चंद्रमोहन जी का डेब्यू भी वी शांताराम जी ने ही कराया था। 1934 में वी शांताराम की ही अमृत मंथन चंद्रमोहन की पहली फिल्म थी, यानी वी शांताराम जी ने ही चंद्रमोहन जी को स्टार बनाया था। अमर ज्योति के बाद वी शांताराम चंद्रमोहन जी को ही अपनी अगली फिल्म में भी हीरो लेना चाहते थे। उन्होंने चंद्रमोहन को इस बारे में जानकारी दी। चंद्रमोहन बहुत खुश हुए। वो खुशी खुशी वी शांताराम जी से मिलने आए। बात हुई और चंद्रमोहन फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। वैसे भी उन्हें पता था कि अगर वी शांताराम फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म अच्छी ही होगी। लेकिन बात बिगड़ी तब जब चंद्रमोहन ने फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। चंद्रमोहन ने देखा कि इस फिल्म में भी उन्हें वही फीस दी जा रही है जो अब तक की तीनों फिल्मों के लिए दी गई थी, जबकि चंद्रमोहन का मानना था कि चूंकि अब उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो उन्हें उसी हिसाब से फीस भी मिलनी चाहिए। चंद्रमोहन ने सकुचाते हुए वी शांताराम से कहा कि अब उनका मार्केट प्राइस पहले से काफ़ी अधिक हो गया है। अगर आप बढ़ी हुई फीस नहीं देना चाहते तो कम से कम जो पहले फीस थी उसमें ही कुछ इजाफा कर दीजिए। वी शांताराम को चंद्रमोहन की वो बात कतई पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, किसी भी कलाकार के लिए मेरी फिल्म में काम करना किसी सम्मान से कम नहीं है। गौरव की बात होती है वी शांताराम की फिल्म में काम करना, इसीलिए तुम्हें पैसे उतने ही मिलेंगे जितने की कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं। चंद्रमोहन जी ने बड़ी विनम्रता से वी शांताराम जी की उस फिल्म को साइन करने से इनकार कर दिया। वी शांताराम को चंद्रमोहन की वो बात कतई पसंद नहीं आई। वो चुनौती देते हुए चंद्रमोहन से बोले, अगर मैं एक चंद्रमोहन को पैदा कर सकता हूं तो मैं दूसरा भी पैदा कर दूंगा। वी शांताराम की वो बात सुनकर चंद्रमोहन का धैर्य भी टूट गया। उन्होंने भी तैश में आकर वी शांताराम को बड़ा करारा जवाब दे दिया। वो बोले, माफ कीजिएगा, मेरे बाप ने भी ऐसी ही कोशिश की थी कि वो दूसरा चंद्रमोहन पैदा कर लेंगे, लेकिन चंद्रमोहन की जगह बृजमोहन पैदा हो गया। एक कोशिश आप भी करके देख लीजिए। पिताजी की हड्डियां अभी तक चिता में सुलग रही हैं, उनको ठंडा करने के लिए थोड़े से खून की जरूरत है। आगे चलकर चंद्रमोहन ने अपने फिल्मी करियर में उस दौर के तमाम बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जैसे महबूब खान, सोहराब मोदी व विजय भट्ट के साथ काम किया, लेकिन वी शांताराम की किसी और फिल्म में चंद्रमोहन जी ने फिर कभी काम नहीं किया।